90 मिनट जो महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद ही खास हो गए, वो 90 मिनट का खेल क्या रहा जब राजनीति का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया गया। महाराष्ट्र का पावर गेम ही बदल गया। दोपहर 1:30 बजे महाराष्ट्र का पावर गेम बदलने वाली स्टोरी का पहला पेज खुला। मीडिया में खबर चलने लगी कि अजीत पवार शिंदे की सरकार में शामिल हो सकते हैं। दोपहर के 2 बजते बजते राजभवन तैयार हो चुका था, मंच सज चुका था और अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच चुके थे। 90 मिनट में पूरा सियासी गेम ही बदल गया और तमाम अटकलों पर तस्वीरें साफ हो गईं। दोपहर 2:30 बजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। बहुत पहले से ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आने की आशंका जताई जा रही थी और रविवार को आखिरकार वो हुआ भी। पिछले लंबे समय से चल रही इस खींचतान में आखिरकार अजीत पवार ने वो कर दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट गई और अब उनके आधे विधायक बीजेपी शिंदे सरकार के साथ जुड़ चुके हैं, जैसा अजीत पवार का दावा है। राजभवन में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया और मंत्री पद के लिए बारी बारी से शपथ का सिलसिला शुरू हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए और छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, अदिति तटकरे और संजय बनसोड़े के अलावा अनिल पाटिल मंत्री बना दिए गए। आपको एक वाकया भी याद दिलाते हैं। यह वाकया 5 जून वाला है, जब एनसीपी अध्यक्ष पद से पवार के इस्तीफे की बात पर दिलीप वलसे पाटिल फूट फूट कर रोए थे और छगन भुजबल 32 साल से शरद पवार के भरोसेमंद थे। लेकिन मौजूदा समय में समय का पहिया ऐसा घुमा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सबसे मजबूत पार्टी की गाड़ी पलटने वाले अजीत पवार के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। 22-23 नवंबर 2019 की आधी रात वाली बगावत के बाद भी ऐसा ही ओहदा संभाला था, लेकिन इस बार अजीत पवार ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस उनके नए ट्विटर प्रोफाइल से भी झलकने लगा है। इन सब महासंग्राम के बीच भड़के शरद पवार अपने भतीजे को बागी बता रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को फिर से मजबूत बनाने का दावा भी कर रहे हैं। इस उलटफेर के बाद शरद पवार ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे थे, लेकिन मैंने संख्या बल मजबूत किया। जिन्होंने मुझे छोड़ा वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए। ये कहीं ना कहीं शरद पवार की हताशा को भी बताता है। ये बताता है कि वो इस बगावत को देख भी रहे हैं और वो जान भी रहे हैं कि उनकी पार्टी में टूट हो चुकी है। ये पूरा खेल 90 मिनट में कैसे पलटा ये सभी ने देखा। लेकिन ऐसे में अब शरद पवार जहां सतारा में रैली कर रहे हैं और एनसीपी के नेता लगातार शरद पवार का समर्थन करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार का खेमा भी सक्रिय है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्री सुबह ही अजीत पवार के आवास पर पहुंच गए थे। उधर उद्धव ठाकरे के शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है कि आज मैं कैमरे पर यह बात बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदला जाएगा, एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा और एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। भाजपा ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को तोड़ा, लेकिन उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हमें एकजुट होकर लड़ेंगे। ये चौंकाने वाला है कि पीएम मोदी ने एनसीपी नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा और फिर वही नेता राजभवन में शपथ लेते दिखाई दिए। कल का ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा, जहां पर हमने देखा कि अजीत पवार ने किस तरह अपनी पार्टी में बगावत कर दी और बगावत के बाद में वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। डिप्टी सीएम बनना तो उनके लिए एक लंबी कवायद हो गई है। वो डिप्टी सीएम कई बार बनते रहते हैं। एक कसमसाहट समझ में आती है कि अजीत पवार सत्ता में आना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अभी तक शरद पवार की छत्र छाया में ही वो काम करते रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में अजीत पवार अब एनसीपी को संभालने जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।